कोरोना देश में ही नहीं दुनिया में कहर बरपा रहा है। डेल्टा वेरिएंट ने तो हजारों लोगों की जान ले ली है। वैक्सीनेशन के बाद लोगों की इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है और जो इन्फेक्टेड हुए हैं उनमें भी खुद की प्रतिरोधी तंत्र विकसित हो गया है। इसी कारण ओमिक्रॉन वायरस देश में उतना खतरनाक नहीं रहा। डरावनी बात यह है कि लोगों की बॉडी में जिंदा रहने के लिए वायरस ने खुद को तेजी से म्यूटेट करना शुरू कर दिया है। कोविड के नए वेरिएंट BF7 ने देश में दस्तक दे दी है। ये XXB वेरिएंट महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लोगों को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि अगले 2 से 3 सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर सावधानी नहीं बरती तो देश के कोने कोने में अपने पैर पसार सकता है। लोगों को मास्क पहनने, 2 गज दूरी बनाने और सैनिटाइज का यूज करने की जरूरत है। वायरस क्या है, कैसे म्यूटेट हुआ, कैसे वेरिएंट की पहचान होगी, आपको सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। पहले BF7 को जान लीजिए। BF7 को ओमिक्रॉन स्पैन के नाम से भी जाना गया है। सबसे पहले ये चीन के मंगोलिया में मिला, वहां से चाइना के कई राज्यों में फैल चुका है। पिछले 2 सप्ताह में अमेरिका में इसके केसेस बढ़कर 2 गुने हो गए हैं। यूरोपियन कंट्री, UK, जर्मनी और फ्रांस में भी इसका इन्फेक्शन ग्रोथ का आंकड़ा बढ़कर 15 से 25% तक हो गया है। इंडिया में कहां मिला? गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में BF7 का पहला केस मिला है। डॉक्टरों का कहना है कि अगले 2 से 3 सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण हैं। दिवाली पर लोगों की भीड़ बाजारों में जमा होगी, इससे इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाएगा। इस तरह से अटैक कर रहा है वायरस। स्टडी के मुताबिक नया वायरस इम्यून सिस्टम को दगा देता है, साथ ही इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से बनी एंटीबॉडीज को भी आसानी से चकमा दे रहा है। जो व्यक्ति पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है या फिर कोविड की वजह से उसमें एंटीबॉडी बनी हुई है, इस नए वेरिएंट से उन्हें भी बीमार होने का खतरा है। ये घातक इसलिए भी है कि अभी तक जो वायरस सामने आया है उनमें दूसरों को बीमार करने के लिए अधिक वायरल कणों की जरूरत थी। इस मामले में ये वेरिएंट अलग है। इसका हल्का एक्सपोजर भी व्यक्ति को बीमार कर सकता है। लक्षण जानिए। BF7 यदि सिम्टोमेटिक की बात करें तो कोरोना परिवार का होने के कारण इसके अधिकांश लक्षण कोविड-19 वायरस जैसे ही हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, नाक का चलना कॉमन है। जो सबसे अलग उभर कर सामने आया है वो है पूरी बॉडी में दर्द का होना। डॉक्टर का कहना है यदि किसी व्यक्ति की बॉडी में कोरोना के कॉमन लक्षण के साथ दर्द बना हुआ है तो वो तुरंत चेकअप कराने की जरूरत हो सकती है कि नए वेरिएंट की गिरफ्त में न हो। अब XBB वेरिएंट को समझिए। सिंगापुर में अगस्त में XBB वायरस मिला। वो BA.2.75 और BJ.1 को मिलाकर बना हाइब्रिड वेरिएंट है। ये विश्व के 17 देशों में फैल चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस की स्पाइक प्रोटीन की सतह में बदलाव के कारण इस वायरस का जन्म हुआ है। भारत में BA.2.75 के केसों की संख्या 88%, जबकि XBB का 7% है। इसी वायरस ने पूरे सिंगापुर को अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि अभी वहां केसों की संख्या घट रही है। अमेरिका में भी XBB वायरस कहर बरपा रहा है। जान जाने का खतरा कम। XBB वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि इसके लक्षण उतने खतरनाक नहीं हैं जितने इसके परिवार के दूसरे सदस्यों के हैं। लेकिन जो परेशान करने वाली बात यह है वो ये है कि ये बहुत तेजी से म्यूटेट होता है। इसी म्यूटेशन के कारण देश की बड़ी आबादी में इस वायरस की चपेट में आ सकती है। इसके लक्षण भी पुराने कोरोना वायरस जैसे ही हैं। अधिक लोगों को इसलिए ले सकता है चपेट में। वैज्ञानिकों के अनुसार XBB इसलिए अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है क्योंकि इसकी प्री प्रोटीन सरफेस की बाहरी सतह में बदलाव देखा गया है। इससे वायरस में इम्यून इन्वेजन हुआ है। इम्यून इन्वेजन का अर्थ है कि जिन लोगों में कोविड वैक्सीन और इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडी बनी है, वायरस उनसे लड़कर भी बॉडी को बीमार बनाने में कामयाब हो गया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।